प्रिय विद्यार्थियों, अपनी भाषा YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्त सूरदास जी के लिखित पद। 2 पद हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे पद नंबर 3। तीसरा पद है वो भी गोपिकाओं के द्वारा उद्धव के साथ संवाद, लेकिन इस संवाद में, इस पद में गोपिकाओं ने उद्धव का उपहास भी उड़ाया है और साथ साथ व्यंग्यात्मक तरीके से कटाक्ष भी किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम और सूरदास जी का तीसरा पद है, उसमें देखते हैं उन गोपिकाओं के और उद्धव जी के बीच क्या संवाद है। थोड़ा सा मैं आपको प्रारंभ में बता देता हूं। इस पद में गोपिकाएं हैं, वो उद्धव जी को संबोधित करते हुए, उद्धव जी आप समझ गए होंगे, जो मथुरा से कृष्ण दूत बनकर आए थे और यहां आकर वो गोकुल में योग और ज्ञान का संदेश देती हैं। लेकिन गोकुल निवासी हैं, उनमें मुख्य रूप से गोपिकाएं या जो ग्वालिन हैं, वो श्री कृष्ण से अंतर्मन से, हृदय से, निश्चल प्रेम से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन्हें योग और ज्ञान की जो बातें वो अच्छी नहीं लगती। तो देखिए इस पद में क्या है, थोड़ा सा पहले हम शब्दार्थों पर चर्चा कर लेते हैं। बिलग माने होता है यहां बुरा, जैनी मानी मत या नहीं, मानो हूं मानो। उद्धव नाम है प्यारे, वह मथुरा के काजर, काजर आप जानते हैं किसको कहते हैं, काजल। कोठी स्थान, आवे हिमान आने वाले, कारे काले। दूसरी पंक्ति में, दूसरे भाग में, तुम कारे सुफलक सूत। ये ध्यान रखें, सुफलक सूत किसको कहा है, कौन थे, अक्रूर। अक्रूर जी कौन थे, जो श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए थे, उनका नाम था अक्रूर। मधुप शहद लोभी या पीने वाले, भंवरे बरमर या भंवरे जैसे। तिनके संग, उनके संग मन साथ, बीच। अधिक छवि, छवि से कहते हैं शोभा। उपजत खिलती है या फबती है, सुंदर लगती है। कमल नयन, कमल जैसे नैनों वाले अर्थात श्री कृष्ण। मणियारे, मणि या रत्न। मानहु, मानो नील, नील एक नीला रंग होता है, यहां उसके संदर्भ में है। माठ एक बड़ा घड़ा कह सकते हैं, माठ कह सकते हैं। घड़ा, एक बड़ा घड़ा जिसमें क्या होता है, उसका मुंह वो चौड़ा होता है, जिसमें कपड़े को रंगने के लिए
उसमें डाला जाता है। लई जमुना यमुना, काढ़े माने निकालना, निकालना या निकाले। जमुना यमुना जाए पखारे, पखारे माने धोए या साफ किया। ता माने उस, गुण आप जानते हैं, गुण श्याम, सांवली, बही, हो गई, कालिंदी, जमुना, श्याम पहले आ गया, नारे, अनोखे, या ये कह सकते हैं सबसे अलग। ये कुछ शब्द थे जिनके मैंने मीनिंग लिख दिए हैं। अगर आप काव्य भाग की व्याख्या कर रहे हैं, किसी पद के बारे में आप अच्छाई से गहराई से जानना चाहते हैं, तो आपको एक काम तो करना ही होगा कि आपको उसमें दिए गए जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको पकड़ना होगा। आप पूरे शब्दों का नहीं, यदि 50% शब्दों के अर्थ तक भी पहुंच गए तो फिर आप व्याख्या आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पाठ में ये तो हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में रहता है कि इस पाठ में किस प्रकार की व्याख्या है, किससे जुड़ी हुई व्याख्या है। बस थोड़ा सा यदि हम शब्दों के अर्थ को पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारे लिए फिर व्याख्या और ज़्यादा आसान और सरल हो जाती है। इसलिए कोशिश आप ये करें, रटने के बजाय शब्दों के अर्थ समझें। अर्थ समझ गए तो आपका आधा काम हो जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस पद की व्याख्या। सबसे पहले, बिलग जन मानहु उधो प्यारे, गोपिकाएं उद्धव जी पर जो ज्ञान और योग का संदेश देने आए थे, उन पर व्यंग्य के साथ, मीठी मुस्कान के साथ क्या कहते हैं, हे प्यारे, हे उद्धव जी, आप बुरा मत मानना। शब्दों के अर्थ से कि आप बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठे जे आवही ते कारे, मथुरा नाम की जो नगरी है वो काजल की कोठी के समान है। काजल से युक्त या एक तरीके से काला करने वाली नगरी का नाम है वह मथुरा। वह मथुरा नगरी काजल की कोठी, काजल की कोठी के समान है। क्यों है समान? जे आवही ते, जे माने जो भी, ते माने वे सब, जो भी उस नगरी से या मथुरा से आते हैं वो सभी की सभी काले हैं। ये उनका तर्क है उद्धव जी के लिए। फिर दूसरी पंक्ति में देखिए, मैंने यानी एक लाइन का मतलब पहली पंक्ति का पहला भाग और दूसरी, तो दो लाइन आती है, इसका मतलब ये दो पंक्तियों से युक्त चल रहे हैं। अगला है, तुम कारे सुफलक सूत कारे कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मन यारे। अब क्या कहती हैं, यानी उस लाइन से आगे हम बढ़ते हैं कि मथुरा नाम की जो नगरी है उससे जो भी आता है वो काले हैं। अब इसका वो नाम सहित वर्णन करती है, क्यों हैं काले? तुम काले, हे उद्धव जी आप काले। सुफलक सूत, जो श्री कृष्ण और बलराम जी को यहाँ से मथुरा ले गए थे, वो अक्रूर जी भी काले। कारे मधुप भंवरे, वहाँ जो भंवरा उड़ रहा है जिसको माध्यम बना के लिखा गया है कि शहद का लोभी, शहद पीने वाला वो भ्रमर भी भंवरे जैसा काला है। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। अब कहते हैं कि यहाँ फिर वो अपने मन की एक तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पास क्यों नहीं आते, इसका आगे कारण दिया। तिनके संग यानी वहाँ के जो लोग हैं वो काले हैं, उन सब के बीच मणि या रतन जैसी क्रांति वाले, कमल जैसे आंखों वाले श्री कृष्ण है। उन सब के बीच में बहुत ही सुंदर शोभायमान हो जाते हैं, इसीलिए उनको यहाँ आने नहीं दिया जाता, क्योंकि वही कारण है
रतन या मणि जैसी क्रांति वाले और कमल के समान जिनके नयन हैं, वो श्री कृष्ण उन सभी जिनका रंग काला है या उन मथुरा वासियों के जो काले रंग के हैं, उनके बीच उनकी शोभा बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही आकर्षण करने वाली होती है। इसके बाद अगली दो पंक्तियां सुंदर लगती है। उसके बाद क्या कहा है, मानव नील माट ते काढ़े ले जमुना जाए पखारे। अब श्री कृष्ण के लिए कहते हैं या मथुरा के लोगों के लिए क्या कहा गया, यहाँ श्री कृष्ण से उनको बाद में जोड़ रहे हैं। वो मानव नील माट, मानव नीले रंग के माट से, ते का अर्थ है मथुरा निवासियों के लिए, कि सारे जो वहाँ मथुरा निवासी हैं, मथुरा के जो लोग हैं, उन सभी का हमें ऐसा लगता है कि उन्हें नीले रंग के माट में से निकाला गया है। यानी एक ऐसा पानी जो नीला है उसमें से निकाल कर, और क्या है जे ले जमुना जाए पखारे, नीले रंग के माट से उन सभी को निकाल करके और यमुना जी में ले जाकर उन सभी को धोया गया है। और उस धोने के कारण क्या, तागुन श्याम भई कालंदी, इसी कारण उन सभी को यमुना में धोने के कारण, उस गुण के कारण कालिंदी यमुना नदी है वो सांवली हो गई है। सुर श्याम गुण ग्यारे। और अंतिम पंक्ति में मैंने कहा था सूरदास जी का नाम निश्चित रूप से आएगा, वही बात है। इसीलिए सूरदास जी के अनुसार और उनकी व्याख्या है कि श्याम गुण न्यारे, उस श्री कृष्ण का, उस कमल जैसे नैनों वाला का, उस मणि जैसे क्रांति वाले श्री कृष्ण की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, जिनके गुण अनोखे हैं और वो सबसे अलग हटकर हैं। यह हमने तीनों जो दो दो लाइन का जोड़ है, योग है, उसके हिसाब से मैंने सीधे लिखकर आपको व्याख्या बता दी है। अब व्याख्या के बाद हम आगे आते हैं भाषा। भाषा इसमें कैसी है, भाषा है इस छंद में या इस भाग, इस पद में साहित्यिक एवं ब्रिज भाषा। शैली कैसी है, शैली इसमें देखिए, आपने देखा होगा एक तो व्यंग्य, इसलिए व्यंग्यात्मक हो गई, और इसके साथ साथ एवं उपहास यानी मजाक, उपहास से युक्त। इसके बाद आते हैं नीचे, काजर की कोठरी में दो संदर्भ हैं। एक तो देखो मैं इसका सीधा लिख देता हूँ, काजर की कोठरी और कारे। तो इसमें देखिए साफ दिखाई दे रहा है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। अनुप्रास क्यों है, का, कई, को, का, एक से जैसे वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है, अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके बाद इसमें एक बात और है, काजर की कोठरी एक लोकोक्ति है, का सुंदर प्रयोग हुआ है। और इसके बाद कमल नयन, कमल जैसे नयन, इसलिए इसमें हो गया उपमा अलंकार। कमल जैसे नयन यानी आंखों की तुलना है वो कमल से की गई, इसलिए इसमें उपमा अलंकार हो गया। इस प्रकार हमने सूरदास जी का तीसरा पद पढ़ा, शब्दार्थों के बारे में जाना, पूर्ण व्याख्या की, और उसके बाद इसमें निकलने वाले विशेष बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आज सूरदास जी का तीसरा पद पूर्ण होता है और मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।